नमस्कार दोस्तों। छोटे छोटे कदम आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको निरंतर चलते रहना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक लंबे अरसे से ये प्रयास करती रही हूँ कि तालाब बघेल क्षेत्र का विकास होता रहे। और आपको याद होगा कि 2015 में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री को यहाँ पे इस झील को दिखाने के लिए बुलाया था। और उसके बाद उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपालन और मत्स्य विभाग के राजकिशोर सिंह जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। तो सिलसिला चलते रहा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तब पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी भी यहाँ आए और उन्होंने भी इस क्षेत्र को देखा और वायदा किया था कि और बड़े स्तर पर केंद्र सरकार में उन्हें जाने का अगर मौका मिलेगा तो वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां मैंने लिखी, चिट्ठियों को मैंने फेसबुक पे दिखाया लोगों को, पत्रावली एक लंबी चलती रही। और अब वो क्षण आया है जब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास सफल हुआ है। और लगातार मैंने देखा है कि बयाकपुर क्षेत्र की जो जनता है, हम सब ये कोशिश करते रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास में इस झील का बड़ा योगदान हो। झील जब विकसित होगा तो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, उद्योग धंधे लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी सरकार का, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए चुना जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में सफलता के अपने मुकाम पर हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो ऐसे ही एक प्रमाणित व्यक्ति रजनीश चौधरी जी मेरे साथ हैं, जो कि ट्रेनिंग कॉलेजेस में मेरे सहपाठी भी रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है रजनीश जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इसमें अपनी रुचि दिखाई है। केंद्र सरकार के मंत्री लल्लन सिंह जी, एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के संजय निषाद जी, इन सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपका यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। आपका एक विशेष परिचय ये भी है कि आप जो है नेशनल बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्डी भी हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। और मैं स्वयं जाकर के आपकी गाजियाबाद में एक मसूरी झील है जिसको आपने विकसित किया, जो कि एक पूरे कंट्री में एक अनूठा जो है इस तरीके का कहें कि एक अनूठी झील है जो कि एक बंजर जमीन पे डेवलप की गई है। जैसा कि हमारा तालाब बघेल भी धीरे धीरे बंजर ही हो चला था और पानी की यहाँ आज भी कमी है। देखिए, पानी की खुदाई करनी पड़ी है यहाँ पे। तो उस ऐसी ही एक जमीन को उन्होंने, एक झील को इन्होंने पुनर्विकसित किया और वहाँ पे फिश फार्मिंग शुरू की। फिश फार्मिंग के बाद वहाँ पे जो है टूरिस्ट आ सके, इसके लिए एक छोटा सा एरिया भी डेवलप किया। और अब वो बड़ी ही खूबसूरत झील है, आप YouTube पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आप एक अनोखे प्रकार के एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके मन में ये बात रहती है कि काम कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो रजनीश जी, आप इस क्षेत्र में आए हैं, हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हम सब बयाकपुर वासियों का सपना आपके सपने से जुड़ा है। और ये इस क्षेत्र के लिए एक कहें तो ईश्वर का वरदान स्वरूप है कि आप यहाँ पर आए हैं। कैसे ये जगह आपने चुनी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में भी हमारे लोगों को बताएं। मैम, मैं रजनीश कुमार चौधरी गाजियाबाद से। एजुकेशन से मैं बीटेक हूँ। पहले मैं जॉब करता था 14 साल इंडिया में और ओवरसीज में। 2018 में मैंने अपनी फिश फार्मिंग स्टार्ट की। तो मेरे को बड़ा इनिशियल लेवल से इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के सारे एलाइड एक्टिविटीज में मैंने एक्सप्लोर करा। उसी में एक एक्वाकल्चर है, फिश फार्मिंग भी है, पोल्ट्री, डेयरी, पिगरी, पर्ल, सब में। तो एक्वाकल्चर का मैंने ये देखा कि हमारी पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है और अभी पिछले 12 साल से हमारा देश फूड डेफिसिट नहीं है, वो प्रोटीन डेफिसिट है। तो मछली एक ऐसा व्यवसाय था या मछली एक ऐसा प्रोड्यूस था कि जिसकी डिमांड सप्लाई तो भारत में 9 मिलियन मैट्रिक टन की डेफिसिट है। हम इंपोर्ट करते हैं छोटे छोटे देशों से मछली। सबसे चीप सोर्स है प्रोटीन का, सबसे डाइजेस्टेबल, सबसे हेल्थ के लिए अच्छा अमीनो एसिड प्रोफाइल है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
उसके साथ साथ जहाँ पे भी आप मछली पालन करते हैं तो आप लैंड का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, तो उस एरिया का वाटर रिचार्ज होता है, जी। जो वाटर टेबल नीचे जाता है। और आज की डेट में सरकार का सबसे बड़ा टारगेट है सस्टेनेबिलिटी, जी तो चाहे वो कार्बन क्रेडिट हो चाहे वाटर क्रेडिट हो। जी तो मछली पालन से एक ऐसा मैंने ढूंढा कि अगर मैं कहीं पे भी मछली पालन करता हूँ, देश को प्रोटीन देता हूँ, हमारे देश में प्रोटीन की बड़ी कमी है, वहाँ लोकल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूँ। और ये मछली व्यवसाय ऐसा है कि आप एम्प्लॉयमेंट मल्टीफोल्ड जनरेट करते हो। जो हमारे आपने कहा मोदी जी सरकार का बड़ा टारगेट है कि हम 55 लाख इस व्यवसाय से 5 साल में हमने रोजगार जनरेट भी करें पूरे भारतवर्ष में। आपका कुक मछली बनाएगा, ड्राइवर लेके आएगा, मंडी में रिटेलर बेच रहा होगा, कहीं वो ब्रोकर से लाया होगा, ब्रोकर फार्मर से लाया होगा, फार्मर ने कहीं हैचरी से बच्चे खरीदे होंगे, कहीं से दाना आया होगा, कहीं से मेडिसिन आया होगा, कहीं से आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं लेबर ट्रैक्टर से ले होंगे। तो केवल एक छोटे व्यवसाय से मल्टीफोल्ड लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो कितना रोजगार जनरेट हो रहा है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा इनपुट चाहिए और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में इतना पैसा नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा क्या रहता है, जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो जो किसान है ना वो एक दूसरे को देख के ज्यादा सीखता है, ना कि वो ट्रेनिंग से अपने तो पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने ये चूज किया और 2018 में 12 एकड़ से गाजियाबाद में स्टार्ट किया। जैसे आपने जिक्र किया कि मैंने मसूरी झील, वो 50 एकड़ की बैरन लैंड थी यूपी सरकार की, उसको भी 10-12 साल से लीज पे नहीं लेता था। जैसे कि लास्ट के 2-3 साल से इसे भी कोई लीज पे नहीं ले रहा था। तो मेरे को गाजियाबाद के वहाँ के अभी मैं आपको इसी बात पे कहना चाहूंगी कि हमारे पयागपुर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ नगर पंचायत बना और जो है बहुत कुछ वहाँ पे नहीं हो पा रहा है और तमाम अलग अलग जो है तंत्र से, चलिए मैं नेगेटिव बातें नहीं करूंगी पर मेरी जनता समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं आपको भी इस बार बताना चाहती हूँ कि रजनीश चौधरी जी जो यहाँ पर आए हैं वो सरकार का पैसा, सरकार का बजट लेके नहीं आए हैं। कोई करोड़ों रुपए की, एक मिनट, करोड़ों रुपए की फंडिंग लेके नहीं आए हैं। ये अपना पैसा, अपना निजी पैसा इस क्षेत्र में लगा रहे हैं और सरकार ने इनको ये जमीन दी है कि आप इसको यथासंभव जितना संभव हो सके उतना विकसित करिए। सरकार ने जमीन के लिए भी इनको जमीन भी मुफ्त में नहीं दी है, जमीन भी इनको किराए पे दी गई है और एक लंबे समय के लिए दी गई है लीज पर। और इन्हें कहा गया है कि अपना पैसा, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा लगा करके जितना संभव हो सके उसका विकास करिए। तो अगर पयागपुर की जनता के मन में कोई सवाल है तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसा कि होता रहता है, अक्सर सुनते आए हैं आप, तमाम सरकारों में भी होता रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये स्वयं ही उद्यमी हैं और स्वयं अपना पैसा हमारे इस क्षेत्र को दे रहे हैं। तो मैं पयागपुर की जनता से विनम्र निवेदन करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जो एक इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ आया है उसका पूरा का पूरा सहयोग और समर्थन करें। जी रजनीश जी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट के तकरीबन 4 साल से हम 10 जुलाई को बेस्ट नेशनल फिश फार्मर डे बनाते हैं, 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरी डे मनाते हैं और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट, मंडल, स्टेट और भारत सरकार और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो मैं सबका अवार्डी हूँ। तभी ये सब मतलब मेरे को यहाँ पे बुलाया गया डायरेक्टर सर ने, यूपी मिनिस्टर ने, बघेल साहब ने, जो आपने नाम लिए, तो उनका बड़ा मैं प्रिय हूँ और बहुत ही इन सब के ऊपर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी नजर कितनी पारखी है, कितने होनहार और कितने ऊर्जावान व्यक्ति को उन्होंने इस क्षेत्र के लिए चुना है। जी रजनीश जी। मैम, पीएमओ ऑफिस का टारगेट है कि हमारे पूरे देश में तकरीबन 750 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। तो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं जी। तो उनकी जो आय डबल हो वो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में हो जी। तो हर एक वर्टिकल में एक एंटरप्रेन्योर हर डिस्ट्रिक्ट में वो डेवलप करना चाहते हैं। ये पीएमओ का टारगेट है। जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि कम से कम हमारे पास मछली में 750, क्योंकि आप साउथ देखिए, अगर साउथ को नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें, हम अभी बहुत 100 साल पीछे हैं मछली में और हमारा यूपी का 25 करोड़ पॉपुलेशन है। तो कितना हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है। अगर हम प्रोड्यूस करें, लोकली लोग खाएंगे, लोकली उनका डेवलपमेंट होगा, रोजगार जनरेट होगा। और रोजगार केवल मछली का दाना डालने से नहीं, जो आदमी रिटेल मार्केट में बेचेगा वहां तक आपकी चेन सिस्टम, पूरा सप्लाई चेन जुड़ेगा। तो बहुत अच्छा बिजनेस है
और क्योंकि जो लोकल किसान रहते हैं, अब मैं देखूंगा जब मैंने बघेल ताल गया तो मैंने कई बार विजिट किया, बघेल ताल की बाउंड्री पे बहुत सारे बंगाली भाइयों की जमीन है जिन्हें कभी पट्टे में मिली, तो उन्होंने मत्स्य विभाग से सब्सिडी लेके 30-35 पोन्ड बनाए हुए हैं, बट वो कोई भी सस्टेनेबल कोई भी चल नहीं रहा है। एक तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो किसान भाई अगर मछली पाल रहा है, ये कोई सेकेंडरी काम नहीं होता, ये प्राइमरी काम होता है, तो आपको बड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में भी लाइव स्टॉक पे काम कर रहे हैं जहाँ पे जीवन है जी। तो आपको बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बड़ा। और मैं लोगों को पढ़ाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर और 900 मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाई है किसान भाइयों के लिए, कि भाई वो देखें और मछली पालना सीखें, क्योंकि ये ऐसा प्रोड्यूस आपके फार्म से बिक जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रणधीर जी का मकसद केवल कोई उद्योग स्थापित करना नहीं है, इनका मकसद है कि अधिक से अधिक भारत के लोग और भारत के नए एंटरप्रेन्योर्स, जो कि नए युवा वर्ग के लोग जो कि अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, वो आपके 900 वीडियोस यूट्यूब पर हैं, उससे जाकर के फ्री में मछली पालन या उससे संबंधित तमाम उद्योग बता रहे थे, उनको सीखें। और शायद इसीलिए मोदी जी सरकार ने आपको उस अवार्ड के लिए चुना होगा, क्योंकि लोग अपने बिजनेस ट्रेड को अपने अंदर रखते हैं, सोचते हैं मैं ही बड़ा सीखूं और मैं ही बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस ट्रेड को ओपन करना और सिखाना और एक खुले मन से लोगों को, नौजवान पीढ़ी को दिशा देना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। अभी मैम ये देखिए ना कि लास्ट के 12 साल से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो योजनाएं आई हैं उसने इतना पैसा इंफ्यूज करा है, वो भी मेजरली मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और वो केवल यूपी नहीं पूरे इंडिया में। तो पहले ब्लू रेवोल्यूशन योजना आई 2014 से 2019 तक, 20 से 25 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अभी एक FIDF योजना भी लगाई है सरकार ने, वो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 400-500 हज़ार करोड़ के हैं, वो अभी हमारे यूपी में नहीं है, वो केवल कोस्टल एरियाज में है, जहाँ बंदरगाह बने, जहाँ पे मछली हम समुद्र से भी कैच कर पाए, क्योंकि जो हम फिश फार्मिंग करते हैं उसे इनलैंड फिश फार्मिंग कहते हैं, स्वीट वाटर फार्मिंग कहते हैं, और जो मैराइन फिश रहती है वो सॉल्टी वाटर होती है, तो मैराइन में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो लेकिन हम इससे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मैं बहुत लंबा करूंगी तो शायद मेरे जनता को इतना समझ में भी समय भी उनके पास कम होगा। मैं आपसे चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे मतलब इस झील से है फिलहाल, और मेरे क्षेत्र की जनता को मतलब इस झील से है। हमारे झील पर आप कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, कितना कर लिया है आपने, एक अंदाजा, एक रफ फिगर चाहिए, आप ना बताना चाहें तो भी चलेगा। और आपकी क्या योजनाएं हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है इसे कैसे रोजगार हासिल कर सकेंगे, कैसे हम इस क्षेत्र को बहुत ही सुंदर बना सकेंगे कि पर्यटक यहाँ दूर दूर से आएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में इसमें जो है मौका मिला तो मैं समझती हूँ कि बहुत से रोजगार वैसे ही सृजित हो जाएंगे। तो मैम ये टोटल 441 हेक्टेयर की लैंड है, जिसमें मैं फर्स्ट फेज में 40 हेक्टेयर डेवलप कर रहा हूँ। तो उसमें 2 फेज होते हैं, एक डेवलपमेंट और एक मछली पालन, राइट। तो जो बात आपने रोजगार की करी है, तो रोजगार तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय रहेंगे वो लोकली हमने रखे हुए भी हैं 4-5 एम्प्लॉइज, और वो बढ़ेंगे। फिर जो लोकल रिटेलर्स हैं मछली ले जाके मार्केट में बेचेंगे। तो मेरा टारगेट है कम से कम 80 से 85 बंदे हमारे 100 एकड़ से रोजगार पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपने पर्यटन की बात करी, तो मेरा 3 साल का टारगेट है 1000 दिन का, कि यहाँ पे क्योंकि लैंड बहुत है, लेकिन उसकी लैंड के लिए फंड भी चाहिए। फंड आपको बैंक से लेना पड़ेगा, दोस्तों से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ऐसी सरकारी योजना तो है नहीं। तो जब हम थोड़ा थोड़ा अर्न करेंगे यहाँ से, तो हम इसी को रीइन्फ्यूज करेंगे, और 1000 दिन बाद हमारा टारगेट है हम कुछ हट्स बनाए, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया है वो आए, मछली के बारे में, पानी के बारे में जाने, कि कहीं ना कहीं हम एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएं एजुकेशन को लेके भी। और जो लोकल फार्मर्स है उनका हमेशा वेलकम है, वो आए, मछली के बारे में ज्ञान लें और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएं। जो आपने एक और पर्यटन का कहा, तो एक दूसरे कोने पे हमारा यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा फेमस, तो वहाँ पे जो यहाँ के लोकल विधायक जी हैं, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है, तो वो भी मेरे को पता चला है मत्स्य विभाग के माध्यम से कि बहुत जल्दी वो स्टार्ट होगा। तो और भी जब वो एक डेवलप होगा तो लोग बाग आएंगे, क्योंकि लैंड इतनी बड़ी है, तो धीरे धीरे मैडम एक साथ तो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि उसके लिए तो फिर कई 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो इतना एक एंटरप्रेन्योर कहाँ से लाएगा। फिर भी आपकी, मैंने कहा था ना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम ही आपको अक्सर सफलता के मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो आप
तो आपका कदम छोटा तो नहीं है, हम लोगों के लिए, पयागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। और हम पूरे पयागपुर क्षेत्र के लोग हमेशा इसके विकास के लिए लड़ते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। यथासंभव हर कोई जहां जिसकी पहुंच है वहां तक पहुंचता रहा है, संघर्ष करता रहा है। आप यहां पर आए हैं इतनी दूर से, दिल्ली से, और यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के लोग आपको सहयोग करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ और आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जो है एक दिन बहुत सफल होंगे और ये बहुत सुंदर सी जगह पे धीरे धीरे लोग यहाँ इसे देखने आएंगे। अभी समय लगेगा, लेकिन बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।